श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ने नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाय चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशी दच्चेश्वर श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों की दिशा का क्या फल है उस पर चर्चा चल रही है। लग्न से लेकर के लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम खष्ट सप्तम और अष्टम और कल नवम भाव तक की चर्चा हो गई। आज दसम भाव का है। दसम भाव पे यदि विभिन्न ग्रहों की दृष्टि हो तो उसका क्या फल होगा। कहते हैं सूर्य यदि दसम भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है अर्थात चतुर्भाव में स्थित होकर के सूर्य दसम भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है तो राज से प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति हो सकती होगी। अहंकारी रहेगा, जातक अहंकारी होगा, झगड़ालू होगा, मातृ सुख में उसकी न्यूनता रहेगी, वाहन का सुख रहेगा, पुत्र और पत्नी सुख भी रहेगा, संपत्तिवान होगा। इस प्रकार से सूर्य का यदि चतुर्भाव में स्थित होकर के और दसम भाव को देख रहा है, इसी प्रकार से चंद्रमा चतुर्भाव में स्थित है और दसम भाव को देख रहा है तो जातक परोपकारी होगा, दयालु होगा, वाहन व मित्रों का उसको सुख मिलेगा, मातृपुत्र सुख और जो है वो विख्यात रहेगा, धनी भी रहेगा, उसकी अच्छी क्रेडिट रहेगी। इस प्रकार से अब आगे मंगल यदि चतुर्भाव में स्थित होकर के सप्तम भाव को देख रहा है तो सप्तम भाव में मंगल जो है दाम्पत्य माने नरक तुल्य विच्छेद तलाक संपत्ति नाश इत्यादि जो है सप्तम भाव से यदि मंगल है तो दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य रहेगा, विच्छेद तलाक संपत्ति नाश आदि होगा। और चतुर्भाव से यदि मंगल दसम भाव को देख रहा है तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य, निष्पक्ष, तलाक संपत्ति नाश तो शक्तिशाली दाम्पत्य जीवन नरतुल विच्छेद तलाक संपत्ति नाश। चतुर्भाव से है शक्तिशाली आत्मबली माता पिता को कष्टदायक और तृतीय भाव से है तो सुखी धैर्यवान धनी और संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। इस प्रकार से मंगल का दसम भाव में दृष्टि का फल है। और बुध का दसम भाव में दृष्टि का फल क्या होगा कि बुध यदि चतुर्भाव में स्थित है तो अपने सामने वो दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो उसका फल होगा कि जातक राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ हो सकता है, लेखन पत्रकारिता व भाषण कला में निपुण, कवि, पंडित, उद्यमी, पैतृक संपत्ति आज जो भी चाहे दिमाग में रख करके मस्तिष्क में और निरंतर भगवान का जप करना चाहिए। तो ये बुध का हुआ। अब गुरु जो है यदि गुरु के पूर्ण दृष्टि दसम भाव पे हो अर्थात खष्ट भाव में गुरु हो और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो आलसी होगा, जातक आलोचक होगा, शत्रु भय से पीड़ित रहेगा, दुर्भाग्यशाली होगा, स्वतंत्र व्यवसायी नहीं होगा, स्वतंत्र व्यवसायी अथवा चिकित्सक नहीं होगा। चतुर्भाव से यदि देख रहा है तो लोग प्रशंसित दार्शनिक के मातृपितृ भक्त उच्च पद प्राप्ति के योग हैं। और फिर द्वितीय भाव से यदि गुरु देखता है तो धनवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण और उपदेश धार्मिक लेखक, ये गुरु के दसम भाव में पूर्ण दृष्टि का ये फल है। और अब शुक्र का यदि चतुर्भाव में स्थित होकर के शुक्र दसम भाव के पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो उसका फल है मातृ सुख युक्त तो रहेगा, उत्तम वाहन सुख होगा, पैतृक संपत्ति से सुंदर गुणवती पत्नी की प्राप्त होगी, तो पैतृक संपत्ति व सुंदर गुणवती पत्नी की प्राप्ति का भी योग बनता है। गंभीर प्रकृति भूमि भवन का पर्याप्त लाभ होगा। इस प्रकार से शुक्र का द्वादश के चतुर्भाव में स्थित होकर के दसम भाव पे पूर्ण दृष्टि का फल है। और शनि की दसम भाव में क्या दृष्टि का क्या फल होता है, अष्टम भाव से में है शनि और दसम भाव को देख रहा है तो दरिद्र नीच प्रकृति, उदारोगी, हर क्रूर वृद्धि, उच्च या स्वरास्थित शनि हो तो पिता व ससुराल से धन प्राप्त होती है, दीर्घायु होता है। चतुर्भाव से शनि हो तो भवन विहीन, सम्मान रहित तथा वित्र मात्र सुख विहीन रहेगा। स्वराश्रित होने पर संपत्तिवान होगा। लग्न से कृष्णवर्ण बचपन अभूतपूर्व, मात्र सुखविहीन, उच्च नागरिकता में है। इस प्रकार से जो है शनि का दसम भाव में दृष्टि का फल है। तो
यदि चतुर्भाव में शनि हो तो भवन विहीन, सम्मानहीन तथा पितृमात्र सुखी होगा। हाँ, और चतुर्भाव से फिर स्वराश्रित होने पर संपत्तिवान होगा। लग्न से कृष्णवाण, बचपन का परिपूर्ण, मातृ सुख विहीन, सुखी, उच्च व स्वराश्रित शनि हो तो नितुल्य होता है। और राहु का 10वें भाव में दृष्टि हो तो रोगी, चिड़चिड़ा स्वभाव, सुख शांति रहित, असभ्य, अव्यवहार कुशल, धोखेबाज, परिस्थितिगामी, यौन रोगी आज सारे जो है अशुभ कारक योग रहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न ग्रहों की 10वें भाव में दृष्टि का फल है। श्री राम जय जय राम।